पीएसएल 2026 के इस रोमांचक सफर में एक और ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसने फैंस की धड़कनों को तेज कर दिया। हैदराबाद किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने थे और हालात कुछ ऐसे थे कि दोनों ही टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरी थी। दोनों ही अपने अपने पहले मुकाबले हार चुकी थी और आज का मैच सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि आत्मविश्वास की वापसी का मौका भी था। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत ने साथ दिया क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सौद शकील का, जिन्होंने बिना झिझक पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच देखने में तो बल्लेबाजों के लिए मुफीद लग रही थी, लेकिन इसमें छिपा था एक ऐसा रहस्य जो बाद में खुलकर सामने आया। स्पिन गेंदबाजों के लिए यह विकेट किसी खजाने से कम नहीं थी। शुरुआत में ऐसा लगा कि सौद शकील का फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही क्वेटा के ओपनर्स मैदान में उतरे, कहानी ने अचानक करवट ले ली। गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आ रही थी, टाइमिंग गड़बड़ा रही थी और हैदराबाद के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर टिक नहीं सकी और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कप्तान सौद शकील खुद सिर्फ 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उस पल ऐसा लगा जैसे क्वेटा की पारी की नींव ही हिल गई हो। ड्रेसिंग रूम में खामोशी और मैदान पर हैदराबाद के खिलाड़ियों का जोश साफ नजर आ रहा था। लेकिन क्रिकेट में असली कहानी तब शुरू होती है जब हालात मुश्किल हों, और आज उस कहानी के हीरो बने शमील हुसैन। ये उनका पीएसएल में सिर्फ दूसरा मुकाबला था, लेकिन उनके खेल में जो आत्मविश्वास और समझदारी दिखाई दी उसने सबको प्रभावित कर दिया। जहां एक तरफ विकेट गिर रहे थे, वहीं शमील ने अपने अंदाजे को बदला। जो खिलाड़ी आमतौर पर हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के लिए जाना जाता है, उसने आज धैर्य, समझदारी और क्लास का शानदार मेल दिखाया। उन्होंने 41 गेंदों पर 54 रन बनाए, जिसमें 3 खूबसूरत छक्के और 3 शानदार चौके शामिल थे। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट्स खेले, लेकिन सबसे खास बात थी उनका स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ खेलना, सीधे बल्ले से, संतुलन के साथ और पूरी तकनीक के साथ। यह पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, बल्कि एक बयान थी कि वो बड़े मंच के लिए तैयार है। शमील हुसैन के साथ क्रीज पर आए हसन नवाज और दोनों के बीच जो साझेदारी बनी उसने मैच की तस्वीर ही बदल दी। जब 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे, तब ऐसा लग रहा था कि क्वेटा मुश्किल से 140 से 150 तक ही पहुंच पाएगी, लेकिन इन दोनों ने मिलकर पारी को संभाला और फिर उसे आगे बढ़ाया। हसन नवाजे ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों पर 53 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल कमाल का था। सिंगल्स, डबल्स और मौके मिलने पर बड़े शॉट्स, सब कुछ देखने को मिला। इस साझेदारी ने क्वेटा को एक बार फिर उम्मीद दी कि टीम 200 के करीब पहुंच सकती है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। जैसे ही हसन नवाज आउट हुए, क्वेटा की पारी एक बार फिर लड़खड़ा गई। इसके बाद विकेटों का सिलसिला ऐसा चला कि कोई भी बल्लेबाज टिककर खेल नहीं सका। मैकडरमॉट बिना खाता खोले आउट हो गए। टॉम करन ने जरूर 31 रनों की छोटी लेकिन अहम पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज ज्यादा योगदान नहीं दे सके। अहमद दानियाल, जोसेफ और अबरार अहमद ने कुछ छोटे छोटे योगदान दिए, लेकिन वो टीम को एक बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचा पाए। अंततः क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 20 ओवर में 174 रन बनाकर 8 विकेट खो बैठी। एक ऐसा स्कोर जो ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा, लेकिन मुकाबले को पूरी तरह खुला छोड़ने के लिए काफी था। दूसरी तरफ हैदराबाद किंग्स की गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने मिश्रित प्रदर्शन किया। टीम में आज 2 बदलाव किए गए थे और उन बदलावों में सबसे बड़ा असर दिखाया महेश तीक्ष्णा ने, जिन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उनकी स्पिन गेंदबाजी ने क्वेटा के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। साइम अयूब ने भी किफायती गेंदबाजी की। हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने रन रेट को नियंत्रित रखा। वहीं हसन खान आज थोड़े महंगे साबित हुए और उन्होंने 4 ओवर में 40 रन खर्च कर दिए। आकिब जावेद ने कम ओवरों में प्रभावी गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट झटके, जबकि मैरिडिथ ने अपनी तेज गेंदबाजी से कमाल दिखाते हुए 3 विकेट हासिल किए। कुल मिलाकर हैदराबाद की गेंदबाजी ठीक ठाक रही। स्पिनर्स ने शानदार काम किया, लेकिन पेस अटैक आज उतना असरदार नहीं दिखा जितनी उम्मीद थी। अब मुकाबला पहुंच चुका था अपने दूसरे और सबसे अहम हिस्से में। हैदराबाद किंग्स को जीत के लिए 175 रन का लक्ष्य मिला था। 175 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद किंग्समैन की ओपनिंग जोड़ी साइम अयूब, और आज अपना पहला मुकाबला खेल रहे मास सदाकत से टीम को बड़ी उम्मीदें थी। स्टेडियम की रोशनी में चमकते हुए मैदान पर जब ये दोनों को बल्लेबाज कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उम्मीदों की एक नई कहानी लिखी जाने वाली है। फैंस की निगाहें टिकी थी, दिलों में भरोसा था कि ये जोड़ी टीम को एक मजबूत शुरुआत देगी। लेकिन क्रिकेट का खेल अक्सर उम्मीदों से अलग कहानी लिखता है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। साइम अयूब, जो पहले मैच में भी खास कमाल नहीं दिखा पाए थे,
आज भी उसी संघर्ष में उलझे नजर आए। हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश, लेकिन टाइमिंग उनका साथ नहीं दे रही थी। सिर्फ 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर जब वो आउट हुए तो स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किसी ने उम्मीदों की डोर को अचानक झटका दे दिया हो। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अब सबकी निगाहें थी मां सदाकत पर, एक ऐसा नाम जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाना जाता है, जो पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाने की क्षमता रखता है, जो हर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने का दम रखता है। लेकिन आज किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। सिर्फ 2 गेंदों का सामना और बिना खाता खोले वो भी पवेलियन लौट गए। उस पल ऐसा लगा जैसे हैदराबाद की पारी की रीढ़ ही टूट गई हो। ड्रेसिंग रूम में बेचैनी, मैदान पर दबाव और फैंस के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या आज भी टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रहेगी? इसी मुश्किल घड़ी में क्रीज पर आए कप्तान मार्नस लाबुशेन, एक ऐसा खिलाड़ी जिस पर टीम को सबसे ज्यादा भरोसा था। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। क्लासिकल शॉट्स, शानदार टाइमिंग और हर गेंद पर नियंत्रण। 20 गेंदों पर 33 रन की उनकी पारी भले ही लंबी ना चली हो, लेकिन उसमें वो चमक जरूर थी जिसने कुछ देर के लिए मैच को जिंदा रखा। ऐसा लगा कि अगर वो थोड़ा और टिक जाते तो कहानी कुछ और हो सकती थी। लेकिन क्रिकेट की किस्मत ने यहां भी करवट ली और यहीं से शुरू हुआ क्वेटा ग्लेडिएटर्स के गेंदबाजों का जादू, खासतौर पर उनके स्पिनर्स का। उस्मान तारिक ने जिस तरह से इस पिच का इस्तेमाल किया वो काबिले तारीफ था। हर गेंद में टर्न, हर ओवर में दबाव और हर बल्लेबाज के लिए एक नई चुनौती। बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरसते नजर आए और गेंदबाज हर पल हावी होते गए। कप्तान सऊद शकील ने भी अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया। उन्होंने सही समय पर गेंदबाजी में बदलाव किया और खुद भी गेंद थामकर अहम विकेट निकाला मार्नस लाबुशेन का। वो विकेट शायद इस मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद हैदराबाद की पारी पूरी तरह बिखर गई। टॉम करन ने अपनी सधी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांधे रखा। अहमद दानियाल और जोसेफ ने बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ दबाव बनाए रखा। हर गेंद एक योजना के साथ डाली जा रही थी। हर ओवर एक नई रणनीति के साथ खेला जा रहा था। क्वेटा के गेंदबाजों ने न सिर्फ रन रोके बल्कि विकेट भी झटके, और यही इस जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। हैदराबाद किंग्समैन की पारी धीरे धीरे ढहती चली गई। एक के बाद एक विकेट गिरते गए, जैसे रेत की दीवार धीरे धीरे बिखरती है। कोई साझेदारी नहीं बन पाई, कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया, और जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी हर गिरते विकेट के साथ खत्म होती गई। आखिरकार वो पल आ ही गया जब हैदराबाद की पूरी टीम हार के साये में सिमट गई और दूसरी तरफ क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाड़ी जश्न में डूब गए। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये वापसी थी, आत्मविश्वास की बहाली थी और इस टूर्नामेंट में अपनी मौजूदगी का ऐलान था। पीएसएल 2026 के अपने दूसरे मुकाबले में क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 2 महत्वपूर्ण अंक अपने नाम किए, और ये जीत उनके गेंदबाजों, खासतौर पर स्पिनर्स के नाम रही, जिन्होंने इस मैच को अपने हुनर से पूरी तरह बदल दिया। यह मुकाबला एक बार फिर हमें याद दिला गया कि क्रिकेट सिर्फ ताकत का खेल नहीं, बल्कि दिमाग, धैर्य और सही समय पर सही फैसले का खेल है। और आज इस खेल के असली हीरो बने क्वेटा के गेंदबाज।